जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। कल 6 क्वेश्चन हो गया था, उसके बाद 2 क्वेश्चन छूट गया था, तो 2 क्वेश्चन उसको भी देखेंगे और आज के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें 6 क्वेश्चन हो गया था, 7वां छूट गया, 7वां और 8वां, तो 7वां को भी देखेंगे और 8 को। तो 7वां क्वेश्चन क्या दिया था, लॉस परसेंट दिया था हमें, लॉस परसेंट दिया था, कितना दिया था, तो 14 सही 2/2 कितना था, 2/7%, 2/7% लॉस परसेंट दिया था। और हमें एसपी दिया था, हाँ एसपी दिया था 36 रुपया, एसपी दिया था 36 यानी सेलिंग प्राइस दिया था हमको 36 रुपया दिया था, और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा था। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है लॉस परसेंट कितना है, 14 सही 2/7%। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 14 सत्ते 98, 98 और 2 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और बटे क्या 7, और यहाँ पे परसेंटेज लगा, परसेंटेज लगाएंगे तो क्या होगा, 1/100 से गुणा करना होगा, हमें 1/100 से गुणा करना होगा। ठीक, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 0 से 0 जब कैंसिल होगा तो 1/7 होगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये जो नीचे आता है, हम आपको बताएं इसी को क्या मान लिया करो, सीपी, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। अब 7 रुपए का हम कोई सामान लेकर आए और 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% का हमें क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि वास्तव में हुआ कितना का, तो हानि जो हुआ हमारा लॉस 1 रुपए का हुआ। कोई सामान एसपी, कोई सामान सीपी, सॉरी कोई सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हम 7 रुपए का खरीद कर लेकर आए, 1 रुपए का हमें घाटा लग गया यानी कि लॉस हो गया, तो हम बेचेंगे कितना, हमारा एसपी कितना होगा, एसपी हम उसको बेचेंगे 6 रुपए का। अरे भाई 7 का खरीद लेकर आए थे, 6 का बेच दे तो 1 का घाटा तो हुआ। हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से 6, लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं हमें 36, हम 36 रुपए के बेचे हैं। हम कह रहे हैं 6 रुपए बेचे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 36, तो 6 के बराबर क्या है, 6 के बराबर है 36, तो 1 के बराबर क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा 36, 1 के बराबर 6। और क्या पूछा, सीपी, सीपी है कितना हमारा, तो सीपी हमारा है 7, 7 1 का मान 6, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 6 42, यानी सीपी हमारा क्या होगा, सीपी हमारा कितना था, तो सीपी हमारा 42 था। चलिए दोस्तों इसको इरेज कर देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया था, लॉस परसेंट कितना दिया था, 11 सही 2 लॉस परसेंट हमें दिया था 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% दिया था, और लॉस दिया था कितना, 25 रुपया, लॉस दिया था 25 रुपया। तो हमसे सीपी पूछा था, सीपी कितना होगा, और एसपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितना होगा। लॉस परसेंट दिया 11 से 1/9। इस सबसे पहले क्या हमारा काम है कि हम इसको जो परसेंटेज में है उसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 11 9 99 और 1 100, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 आएगा। ठीक, 1/9। अब जो नीचे आता है उसको हम क्या मानते हैं, ये जो नीचे 9 आया है इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, हमारी लागत मूल्य होगी। अब कोई सामान हम 9 रुपए खरीद लेकर आए, उसमें 11 सही 1/9% का हान हुआ, तो हान कितने का हुआ, 1 रुपए का हुआ। तो ये क्या हुआ, लॉस। कोई सामान सीपी कितने खरीद गए, 9 का खरीद लेकर आए, और ये बेचेंगे कितने का, तो उसका जो 1 रुपए का घाटा लग गया, तो बेचेंगे कितने का, तो 8 का बेचेंगे। लॉस हमारा कितना हुआ है, हमारा लॉस हुआ 1 रुपया, हमारे हिसाब से 1 रुपया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 25, तो 1 का वैल्यू 25। क्या पूछा है, सीपी और एसपी दोनों पूछा। तो इसको देखो, सीपी हमारा 9, 1 का वैल्यू पता है 25, तो 9 का कितना होगा, 25 से गुणा करा देंगे, तो 9 5 45 के 5 हासिल आएगा 4, और 9 दूनी 18, 18 4 22, यानी कि 225 रुपया का क्या था हमारा कॉस्ट लागत मूल्य थी। और सेलिंग प्राइस कितने का बेचे, तो हम बेचे हैं
25 गुणे 8, 25 अट्ठे 200, 200 का खरीद लेकर आए और 225 का बेच दिए तो घाटा कितने का लग गया? तो घाटा में लग गया 25 रुपए का। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25 रुपए प्रति के भाव से बेच दी तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? आइए देखते हैं। दिया है कि 12 वस्तुएं उन्होंने, किसी ने 12 वस्तुएं 12 वस्तुएं खरीद कर कितने रुपए में लेकर आया? 12 रुपए में। 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद लेकर आया 12 रुपए में। ये 12 वस्तुएं का क्या है? सीपी, कॉस्ट प्राइस है। तो एक वस्तु का कितना सीपी होगा? एक वस्तु का सीपी क्या होगा? एक वस्तु का क्या होगा? तो ये 12 उधर चला जाएगा, यानी 12/12 हो जाएगा। तो 12 एकम 12। ये एक वस्तु का सीपी कितना है? 1 रुपया है। और एक वस्तु का एसपी कितना है? कितने रुपए प्रति बेचा है? तो 1.25 रुपए के हिसाब से बेच दिया। कोई व्यक्ति 1 रुपए के हिसाब से कोई सामान खरीद लेकर आया और बेच कितना दिया? 1.25 रुपए का। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? अब देखो यहाँ से प्रॉफिट हुआ कितना? 1 रुपए का खरीद लेकर आया और 1.25 रुपए का बेच दिया तो प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट इसको हुआ होगा 0.25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अरे भाई 1 रुपए खरीद लेकर आया और 1.25 का बेचा, यानी कि जो 1.25 है यही तो इसका प्रॉफिट होगा। तो 0.25। और प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा है क्या? प्रॉफिट परसेंट पूछा है। अब प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट, जो प्रॉफिट हो, प्रॉफिट जितना हो और जितना सीपी हो और गुणा करा देंगे अगर हम 100 से और परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हमें कितना मिला है? तो 0.25 का हमको प्रॉफिट मिला है। ठीक, कितने रुपए पर? तो 1 रुपए पर। हमारा सीपी 1 ही रुपया तो था, 1 रुपए पर मिला था। और परसेंट 100 लिख देंगे यहाँ पे और इसका साइन लगा देंगे परसेंटेज का, तो प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। या फिर प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या हो जाएगा? 25 एकम 25 और डबल जीरो लगा देंगे। दशमलव कितने? 2 अंक बाद लगा तो 2 अंक बाद लगा देंगे और यही क्या हो जाएगा? हमारा 25% का हमें प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? तो 25% का हमें प्रॉफिट हुआ। पूरे सौदे में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो 25% का प्रॉफिट हुआ। चलिए दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी? कोई व्यक्ति है, ठीक, वो कह रहा है कि हम जितने रुपए का बेचे हैं उसका 20% हमें क्या हुआ? हानि हुआ। तो हमारा सीपी क्या होगा? ठीक, सीपी पर जो हानि प्रतिशत है वो क्या होगी? तो आइए देखते हैं। हम मान लेते हैं एसपी हमारा क्या हो? 100 हो। हम मान ले अगर कि एसपी हमारा 100 हो तो इस पर इसको कितने परसेंट का हानि हुआ है? तो 20% का हानि हुआ। तो इसका 20% निकाल लेते हैं। 20% इसका, तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लिखना पड़ेगा नीचे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20 रुपये आएगा। कोई व्यक्ति एसपी यानी कि 100 रुपये का कोई चीज खरीद लेकर आया है और उसका लॉस हो गया कितने? 20 रुपये का। तो उसका सीपी कितना होगा? तो सीपी कितना रहा होगा? तो देखो अगर 100 और 20 का इसको भी बेच देता तो उसको कुछ घाटा और बाढ़ा तो लगता नहीं, तो क्या होगा? इसका सीपी 100 तो ये रहा ही होगा और जो घाटा लगा है 20 ये भी तो रहा होगा। तो 100 और 20 कितना हो जाएगा? 120, यानी उसका रहा होगा 120 रुपया कॉस्ट प्राइस सीपी और उसको घाटा कितना लगा? 20 रुपए का। तो बेचा कितने का? 100 रुपए का। तो इसका लाभ पूछा है तो कितने रुपए का हानि हुआ? तो 20 रुपए का। लॉस परसेंट यही तो होता है, जितने का हानि हो उसको ऊपर लिखते हैं
और जितने कितने रुपए पर हुआ है तो 120 रुपए पर 120 रुपया लागत लगाया था, उसको हान हो गया 20 रुपए का। तो और परसेंटेज में साइन बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा के परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अब फिर हो जाएगा यहाँ पे लॉस परसेंट इक्वल बेस दो हमारा 200/12। अब ये हो जाएगा 12 1 कम 12 कितना बचेगा, 12 8 20 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 बचा 8/12, इसको भी 2 से काट लो, 4 दूनी 8 4 3 12। तो कितना हुआ इसका 100%, इसका लास्ट परसेंट हुआ 16 सही 2/3%। को क्या हुआ, इसको वास्तविक हानि हुआ। चलिए तो दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो कोई वस्तु है वो 72 रुपए में क्या करता है, बेचता है। सीपी कितना है इसका, सॉरी एसपी कितना है, 72 रुपए के तो बेचता है, तो इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा 72 रुपए का, ठीक। और किस लाभ पर बेचता है, 72 रुपए को 10% की हानि पर बेचता है, यानी लॉस परसेंट कितना है इसका, लॉस परसेंट है 10%। तो फिर कह रहा है कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए 5% लाभ प्राप्त यानी प्रॉफिट कितना प्राप्त करना है, इसको 5 प्राप्त करने के लिए 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या होगा, ठीक, विक्रय मूल्य क्या होगा, ये SP2 क्या होगा, ठीक। देखो अगर कोई व्यक्ति 72 रुपए में 10% की हार पर कोई सामान बेच दे रहा है, तो कह रहा है कि अगर हम उसको 5% हम उस पर लाभ लेना चाहें तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या बताएं आपको, जो लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, पहले जो परसेंटेज में दिया उसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/10 होगा, 1/10। जो नीचे आता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं। और हमें 10% का हानि हुआ, यानी कि हानि कितने का हुआ, लॉस हुआ 1 रुपए का, ये लॉस हो गया, ठीक। 10 रुपए का सामान कोई चीज खरीद लेकर आए और 1 रुपए का घाटा हुआ, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी होगा 9 हो जाएगा हमारे हिसाब से 9, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारे हिसाब से 9 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 72 है, क्वेश्चन के हिसाब से 72 है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 9 8 72, यानी कि 1 बराबर 8 क्या पूछा है। और तो हम इसको सीपी निकालेंगे, सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा है 10, हमारे हिसाब से 10, लेकिन क्वेश्चन 1 का वैल्यू 8 है तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 का है 80, यानी कि सीपी कितना होगा, सीपी हो जाएगा 80। और हमें क्या पूछा है, 5% का लाभ, यानी कि 80 रुपए पर हमें कितने परसेंट का लाभ चाहिए, ये अपने आप में 100% है, तो यानी कि 5% का लाभ पाने के लिए 105 में देना होगा। और परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा भाग करा देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि हमारा एसपी क्या होना चाहिए, SP2 क्या होना चाहिए, SP2 में होना चाहिए 84 रुपए का। जब हम 84 रुपए का बेचेंगे तो हमें कितने परसेंट का लाभ मिलेगा, 5% का लाभ मिलेगा। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यह है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है, उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो जो साइकिल खरीदा है तो यानी कि उसका सीपी हुआ, ये क्या हुआ, सीपी, उसके लिए सीपी हुआ, कॉस्ट प्राइस, उसका लागत मूल्य कितना, 1400। और फिर कह रहा है कि उसको 15% की हानि पर, यानी कि लॉस परसेंट कितना है, लॉस परसेंट उसको 15% की हानि पर उसको क्या किया, बेच दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा,
ठीक, यही तो पूछा है। हाँ, एसपी क्या कितने रुपए में बेचा था। सबसे प्राथमिक काम यही है कि जो लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो उसको क्या करेंगे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये 15% का वैल्यू कितना आएगा, 3/20 आएगा, क्योंकि 15/100 होगा, 15 20 पंचे 100, तो 3/20 हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि हमारा सीपी कितना हो, सीपी हो 20 रुपया हमारे हिसाब से 20, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारे हिसाब से 20 रुपया सीपी है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1400 है, 1400 है। ठीक, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक तो 20 का वैल्यू इतना, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 7 दूनी 14, यानी कि एक का वैल्यू 70 रुपया हो जाएगा। पूछा क्या है एसपी, कोई सामान हम 20 रुपए का खरीद लेकर आए, 15% का हान हुआ, यानी कि हान कितने का हुआ, हान हुआ लॉस हुआ हमें 3 रुपए का। अब कोई चीज हम 20 का खरीद लेकर आए, 3 का उसका हमें घाटा लग गया, तो हम बेचेंगे कितना, 17 का तो ही बेचेंगे, 20 में से घटा देंगे 3, यानी कि 17 का बेचेंगे। एक का वैल्यू 70, तो 17 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 7 49 के 9 हासिल आएगा 4, 7 1 7 7 4 11, यानी कि हम बेचेंगे कितने का, 1190 रुपए का। 1440 रुपए, 1400 रुपए का अगर हम खरीद लेकर आए थे, तो हम बेचे कितने का, 1190 रुपए का। चलिए दोस्तों, इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपया हो, उपरिव्यय 20 हो और विक्रय मूल्य 120 रुपया हो, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो सीपी कितना हो, सीपी हो 80 रुपया, सीपी हो 80 रुपया, उपरिव्यय ऊपर, हाँ क्या उपरिव्यय तो दिया है, उपरिव्यय ये कितना है, ये उपरिव्यय है, उपरिव्यय है कितना, 20 रुपया। देखो कोई सामान हम 80 रुपए का खरीद लेकर आए, मान लो खराब था, उसमें हम मनमानी लगा दिए कितना, 20 रुपया, तो वो भी तुम्हारा सीपी में ही तो जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, न्यू सीपी हो जाएगा, न्यू नया सीपी। कोई सामान 80 रुपए का लाए, 20 रुपए उसमें रिपेयरिंग लगवा दी, तो उसका खर्चा टोटल कितना हो गया, 100, तो हमारा क्रय मूल्य तो लागत ही मूल्य तो लगेगा, क्योंकि हमारे घर से ही तो पैसा लगा है। अब इसका जो सेलिंग प्राइस है, अभी इतना रुपया खर्च करने के बाद हमने कितने रुपए में बेचा, एसपी कितने का किया, तो एसपी किया 120 रुपए का, 120 रुपए का। तो हमसे क्या पूछा, लाभ प्रतिशत। लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होता, कि जितने का प्रॉफिट हुआ हो और कितने रुपए पर, यानी कि सीपी पर, और गुणा लगा देंगे 100 से, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अब देखो प्रॉफिट तो हमें कितने का हुआ, 100 का हम खरीदे, बेचे 120 का, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 20 का, तो होगा 100 का खरीदे, 120 का बेच दिए, तो प्रॉफिट 120 का होगा। और फार्मूला पे रख देते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होगा, प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 20 पर कितने रुपए पर, 100 रुपए पर, 100 रुपए पर गुणे 100 से, 100 का 100 लिखकर और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, यानी 100 से 100 कैंसिल, यानी प्रॉफिट परसेंट हुआ कितने का, प्रॉफिट परसेंट हमें हुआ 20 रुपए, 20% का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। चलिए दोस्तों, इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर, यानी कि एसपी कितना दिया है, एसपी दिया है 651 रुपया, एसपी 651 दिया है, बेचने पर 7% की हानि, यानी लॉस परसेंट कितना हुआ, लॉस परसेंट हुआ हमें 7% की, ठीक 7% की हमें लॉस हो गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा। चलिए तो इसको भी सॉल्व करते हैं।
हम क्या बताए हैं, जो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हो उसको पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। तो 7 ये लिखा ही है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, किसी से तो कटेगा ही नहीं। तो हम क्या मान लेंगे, नीचे वाली को क्या मान लेंगे, सीपी मान लेंगे। और हमें लॉस कितने का हुआ है, 7%, यानी कि लॉस वास्तव में कितना हुआ, 7 रुपए का लॉस। अगर हम कोई चीज सीपी 100 रुपए खरीद लेकर आए 100 रुपए का, उसमें हमें कितना 7% का हानि हो गया, तो हम बेचेंगे कितने का, एसपी हमारा कितना हो जाएगा, तो 93 हो जाएगा। ठीक, 100 में से 7 घटा देंगे 93 आएगा। हमारे हिसाब से 93, क्वेश्चन के हिसाब से 651, हमारे हिसाब से 93 घाटा हुआ, लेकिन हम 93 रुपए में बेचे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हम 651 रुपए में बेचे। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 651 बटे 93। अब किससे करेगा, 7 त्रिक 21 और 9 से 63, तो हाँ 7 जाएगा, 9 93 7 एक 651, तो यहाँ पे एक का वैल्यू 7 आ गया। हमसे क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कितना हो, तो सीपी हमारे हिसाब से कितना है, 100 है, हमारे हिसाब से सीपी 100 है। एक का वैल्यू हमारे हिसाब से सीपी कितना है, 100 है, एक का वैल्यू कितना है 7, तो 100 का वैल्यू कितना होगा 700, यानी सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी यानी हम खरीद कर लेकर आए होंगे 700 रुपए का, 700 का खरीद लेकर आए होंगे, 651 का बेच दिए, तो हमें घाटा लग गया 7% का। चलिए तो दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु के लागत यानी सीपी पर कितने परसेंट का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो हमारा जो सीपी है उसी पर क्या होता है, 20% का सीपी पर ही प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना होता है, 20% का। ठीक, तो फिर क्या पूछा है, तो बिक्री मूल्य पर लाभ यानी कि एसपी पर लाभ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, यही पूछा हमसे। जो बिक्री मूल्य होगा उस पर प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो देखो 20% को क्या करो, फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करो, तो ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। हमारे हिसाब से सीपी 5 है, 1% का लाभ हुआ, यानी कि लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का। अब 5 पर ही 20% का लाभ होता, तो देखो अब हमें पूछा है किस पे, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट पूछा है, तो हम बेचेंगे कितना, 5 का खरीद लेकर आए, 1 का फायदा पाए, तो बेचेंगे कितने का, सीपी कितना हो जाएगा हमारा, 6 का हो जाएगा। अब 6 पर अब प्रॉफिट हमें मिला कितना था, 1 मिला था, किस पे, 6 पे। हमें प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे निकालना है, और गुणा लगा देंगे 100 से, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, बराबर हो जाएगा, ये 1 से गुणा हो जाएगा 100 1 कम 100 हो जाएगा, और बटे 6, इसको काट दो, 6 कम 6 बचेगा 4, जुड़ेगा 40, 6 का हम 36 बचेगा, 36 4 बचेगा, तो 4 बचेगा, बचे तो सॉरी 4 और बटे 6, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस पर जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट ये हुआ है 16 सही 2/3% का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ। किस पे, सेलिंग प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे दिया था और सेलिंग प्राइस पे इतना प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट। तो चलिए दोस्तों इसको भी इरेज कर देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन खरीदी 1200 रुपए में, ठीक, और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किया, उसने उसे 1680 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कोई व्यक्ति है, इन्होंने एक पुराना टाइप मशीन खरीदा और कितने रुपए में, 1200 रुपए में। एसपी इनका कितना, सीपी इनके घर से लागत कितना लगाया, तो इनके घर से लागत लग गया 1200 रुपया। जब इन्होंने घर पे लाया तो पता चला ये टाइप ही नहीं करता था, तो इन्होंने क्या किया, मिस्त्री के घर लेकर गए और 200 रुपये का खर्चा और लगा दिए। तो
कितने का खर्चा लगा दिए, 200 रुपये का। तो इनका जो अब ये भी इनके घर से लगा, ये भी तो इनके सीपी में ही तो इंक्लूड होगा, तो इनका न्यू सीपी हो जाएगा, न्यू सीपी क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। 1200 में जब 200 को जोड़ेंगे तो 1400 हो जाएगा। अब इनके घर से 1400 रुपया का लागत लगा, अब इन्होंने बेच दिया, ठीक, ये मशीन ठीक नहीं थी तो इन्होंने क्या किया, दूसरे को मूर्ख बनाकर बेच दिया। कितने रुपए में, तो इन्होंने बेचा 1680 रुपये में, 1680 रुपये में इन्होंने बेच दिया। 1400 रुपये अपने घर से पैसा लगाए, 1680 में बेच लिए, तो फायदा कितने का पा गए, फायदा इन्होंने पाया, प्रॉफिट कितने का हो गया, इन्हें प्रॉफिट हो गया 1400 को लाया और 1680 के, यानी कि 280 रुपये का इन्होंने फायदा ले लिया और क्या किए, बेच दिए। ठीक, तो क्या पूछा हमसे, तो मुझे कितने परसेंट का लाभ हुआ, ठीक, लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होता है कि जितने का अगर प्रॉफिट हो, प्रॉफिट जितने का हो और कितने रुपए पर हो और गुणा कर देंगे 100 से, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 280 रुपये का, 280 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए पर, 1400 रुपये पर, कितने रुपए पर, 1400 रुपये पर हुआ। 100 से गुणा करा देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूना 28, यानी प्रॉफिट हमको कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो 20% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। चलिए तो दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने परसेंट का लाभ होगा। देखो कोई टेप रिकॉर्डर इन्होंने खरीद लेकर आया, कितने पर, 950 रुपये की, हाँ 950 रुपये की इन्होंने अपना टेप रिकॉर्डर बेच दिया। इनका जो टेप रिकॉर्डर था इन्होंने 950 रुपये का बेच दिया, ठीक, और इनको हानि कितना हो गया, तो लॉस इनको हो गया 5% की, 5% की। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको 1040 पर बेच दें, अगर हम SP2 कितना हो जाए, इसको अगर हम 140 का बेच देते, 140 का बेच देते, यानी कि अब पछता रहे, पहले 950 का बेच के अब 150 में आप सोच रहे हैं कि बेच देते तो हमें प्रॉफिट परसेंट क्या देता, ख्याली हुआ हुआ है कि हमें प्रॉफिट क्या देता अगर हम 140 रुपये में बेचते तो भाई इनका भी अरमान हमें पूरा करना है, तो क्या करेंगे, देख लेंगे कि इनका लागत इन्होंने कितना रुपया लगाया था पैसा में, तो लॉस परसेंट 5% है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/20 तो होगा, ठीक। हमारे हिसाब से सीपी इनका 20 है, इनको लॉस कितना हुआ 5% का, यानी कि लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 1 रुपये का। 20 का एक खरीद लेकर आए हैं, 1 रुपये का इनको घाटा लग गया, तो घाटा कितने का हुआ, 19 रुपये का, यानी ये बेचे कितने का, एसपी हो जाएगा इनका 19 रुपये का। हमारे हिसाब से तो 19, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा कि 950 रुपये का बेचे भाई, हम तो कह रहे हैं कि तुम 19 ही रुपये में बेच दिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं हम 950 में बेचे हैं, तो एक का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 19 1 19, 19 पंचे 95, यानी एक का वैल्यू 50। इन्होंने लागत कितना लगाया था, सीपी इनका कितना था 20, सीपी कितना था 20, एक का वैल्यू 50, तो 20 का वैल्यू 50 से गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो तो रहेगा ही रहेगा ये, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी इन्होंने लागत कितना लगाया था 1000 रुपया। अब कह रहे हैं कि हम हमारा इनका लगा था 1000 रुपया, ठीक, 1000 रुपया इन्होंने लागत लगाया था। कह रहे हैं कि अगर हम जो बेचते इसको 1040 रुपये में, कितना 1040 में बेच देते, तो हमें प्रॉफिट परसेंट क्या रहता, प्रॉफिट देखो कितना का हुआ, 1000 लगाए 1040 का बेच दे तो प्रॉफिट हो जाएगा इनको 40 रुपये का, इन्होंने फायदा ले लिया। अब प्रॉफिट परसेंट क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल कि जितने का प्रॉफिट हो, यानी कि प्रॉफिट कितने का 40 रुपये, कितने रुपए पर, 1000 रुपये पर, 1000 रुपये पर
गुणे क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा क्या 4। तो ये क्या हो जाएगा, हमें 4% का इनको तब प्रॉफिट होता अगर 1040 में ये बेच देते तो। चलिए तो इसको भी मिटा के अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उसे वस्तु को 78 रुपए में बेच दिया जाए तो लाभ या हानि क्या होगा। देखो यहाँ पे दिया किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर, यानी एसपी कितना दिया है, एसपी दिया है। अगर 69 रुपए में हम बेचते हैं कोई वस्तु, 69 रुपए में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, तो यहाँ पे हानि हो जाती है कितने की, 8% की लॉस हो जाती है। लॉस कितने की, 8% की हानि हो जाती है। ठीक, ये 8% की हानि। आगे क्या करा है कि यदि उसे 78 रुपए बेचते, यानी कि फिर से अगर हम दोबारा बेचते, अगर हम 69 में ना बेच करके 78 में बेच देते तो हमारा लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट परसेंट क्या होता, लॉस होता या कि प्रॉफिट होता। देखो यहाँ पे लॉस परसेंट दिया, इसको क्या करेंगे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे, 8 तो लिखा ही रहेगा, ठीक, परसेंटेज हटाएंगे तो उस नीचे हमें 100 लिखना पड़ेगा। अब 4 दूनी 2 जो 8, 25 चौका 100, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया, 2/5 आया। नीचे वाला क्या होता है हमारा, हमेशा सीपी होता है। 25 रुपए का कोई सामान हम खरीद लेकर आए, हमें लग गया घाटा 8 रुपए का, यानी कि घाटा कितने का लगा, लॉस कितने का हुआ, तो लॉस हो गया 2 रुपए का। 25 का खरीद लेकर आए, 2 रुपए का बेच दिए, 2 रुपए का घाटा लग गया, तो एसपी बेचेंगे कितने का, 23 का। 25 का कोई सामान खरीद लेकर आए, 8% की हानि हुई, वास्तव में हानि कितनी की हुई, 2 रुपए का। 25 में से 2 घटा देंगे, हमारा एसपी निकल जाएगा 23। हमारे हिसाब से तो एसपी 23, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 69। हम कह रहे हैं 23 रुपए में बेचे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 69 रुपए में बेचे, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे 69 है और ये बट्टे क्या हो जाएगा 23, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी कि 23 3 कितना होता है 69, एक का वैल्यू 3। हमारा एसपी कितना था, सीपी कितना था 25, हमारा सीपी था 25, एक का वैल्यू 3, तो 25 का वैल्यू 25 में 3 से गुणा करा देंगे, कितना देगा 25 से 75। हमारा सीपी कितना था 75। एसपी अगर हम बेचते कितने का, एसपी कह रहा कि अगर हम 78 का बेचते तो लॉस या परसेंट, लॉस या हानि क्या होगा। देखो 75, अब देखो यहाँ पे 75 रुपए का हम खरीद लेकर आए हैं, बेचते कितने का 78 रुपए का, प्रॉफिट कितने का होगा 3 रुपए का। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है कि जितने का हमें प्रॉफिट हो, यानी कि कितने का हुआ 3 रुपए का, किस रुपए पर हुआ, तो हमें 75 रुपए पर, हमारा वो 75 ही लगा, तो उसी पे तो हुआ। गुणे क्या कर देंगे, 100 से गुणा करा देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ये देखो कैसे करेगा, 20 पंचे 100, 15 बच्चे 75, 5 3 15, 5 चौक 20, ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 4 3 12 बटे 3 और 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हमें हुआ, 4% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकाले तो कितना 4% का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।